एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41 से 44 श्लोक तक कह दी। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55 से 71वें श्लोक तक कहते हैं। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि एक निश्चल वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है, परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य है। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पांचजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता वृत्ति निरोध को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता उद्देश्य की दृढ़ता को भी महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता में से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है, पर बुद्धि की स्थिरता से परमार्थिक सिद्धि कल्याण प्राप्ति होती है। कर्म योग से बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्म योगी करते हुए कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर भारी क्रियाएं रुक जाती है। भगवान भी योग क्षमता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परजाति कामानवान पद देने का तात्पर्य है कि किंचित मात्र भी कामना न रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि यह कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है।